कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी ट्रिपल एससी की कंप्यूटर की तैयारी जीत की और आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। रोज़ हम टॉपिक वाइज अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और आज जो है वो हमारी 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। ये 15 क्वेश्चन ही आपके 50 क्वेश्चंस के बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मीन्स आपकी जो स्प्रेडशीट है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो आपको पता है हम जब पढ़ रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने डिस्कस किया था ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्प्रेडशीट क्या है, एक आपका स्पेसिफिक पर्पज़ का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोग्राम परफॉर्म करते हो। फोटो एडिटिंग क्या है, जिसमें आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, which are specially designed computer chips that reside inside or other devices such as your car or your electronic thermostat। ऐसे डिवाइसेज जो आपके कार या इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल में लगी रहती हैं, चिपें क्या कहलाती हैं, किस कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपका स्पीडोमीटर हुआ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये सब एम्बेडेड कंप्यूटर का है। इसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है जो एक बड़ी से सिस्टम में एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बना के एक स्पेसिफिक गोल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। तो स्पीडोमीटर क्या है, ये आपकी स्पीडोमीटर जो है वो आपकी क्या करते हैं, गति को, गाड़ी की गति को मेज़र करते हैं, नापते हैं। यही ऐसे ही तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी लार्ज सिस्टम में बनाए जाते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे तीसरे की ओर। इफ़ यू विश टू लिमिट व्हाट यू वुड सी on an Excel worksheet, what data function would you use। ऐसा आप अगर चाहते हो कि आपकी स्प्रेडशीट या एक्सेल के फंक्शन में लिमिट लग जाए, आप जितने डेटा चाहो उतने ही डेटा शो हो, तो आप इसमें कौन सा फंक्शन लगाते हो, तो आप इसमें फ़िल्टर लगा देते हो। फ़िल्टर क्या करता है, वो उतना ही डेटा आपको छाट के आपके सामने प्रेजेंट करेगा जितने पे आप कंडीशन लगाओगे। मीन्स आपको मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉई है, आपको उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, उन एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है जिनकी सैलरी 5000 तक है या 5000 से कम है, तो आप एक कंडीशन लगा देते हो लेस देन इक्वल टू 5000। फिल्टर में क्या करते हो, आप कंडीशन लगा दो कि उन एम्प्लॉय की सैलरी मुझे शो करो जिनकी सैलरी लेस देन या इक्वल टू 5000 हो। तो फिल्टर क्या करेगा, आपको उतने ही एम्प्लॉय की सैलरी शो करेगा जो 5000 से कम होंगे या फिर 5000 से बराबर होंगे। तो एक्सेल में अगर आप किसी फंक्शन को लिमिट करना चाहते हो, जितने डेटा आपको देखना है उतना ही डेटा चाहते हो, तो आप फिल्टर का यूज़ करते हो। फिर चलिए हम चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कई नंबर सिस्टम के टाइप्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा जो बेस होता है जिस नंबर सिस्टम में 16 जिसका बेस होता है, उस नंबर सिस्टम का बेस जिसका 16 होता है, वो नंबर सिस्टम हमारा हेक्साडेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, हेक्साडेसिमल कहलाता है। 0 to 9 डिजिट होती है, उसके बाद 10 से लेके 15 तक आपके कोड होते हैं, ABCDEF। ठीक है, फिर चलिए हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या करता है, आपका जो आपकी करंट की फ्लो होती है उसे कंट्रोल करता है। क्या करता है, जैसे मान लीजिए लाइट SMPS आपके कंप्यूटर में लगा रहता है, उसका क्या काम होता है, जो आपकी करंट की फ्लो होती है उसे ये कंट्रोल करता है।
कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपका डीसी करंट एसी करंट को जो डीसी में चेंज करता है, डीसी को एसी में, मीन्स ये आपके कंप्यूटर को उतनी ही पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है जितनी उसकी नीड होती है। एसी पावर को डीसी में कन्वर्जन का काम कौन करता है? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसीलिए इसे स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, क्योंकि ये एसी को आपका डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। ये आपको क्या करता है? डीसी में चेंज करता है। जितनी नीड होती है आपको सिस्टम को, उतना ही पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। फिर हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म? ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो आपके ईमेल के थ्रू अटैच कर दिए जाते हैं जिससे आपके पीसी को हार्म होता है? तो वायरस क्या होते हैं? वायरस एक रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, रेप्लिकेटिंग कोड होते हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रोग्राम के साथ इम्बेड कर दिया जाए या जो अटैच कर दिया जाए, वह जैसे ही आप मेल पे क्लिक करोगे उनकी रेप्लिकेशन होने लगेगी, मीन्स उनकी नंबर्स ऑफ फाइल जनरेट होने लगेगी। इसीलिए वायरस ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो आपके ईमेल में अटैच कर दिए जाते हैं जिससे आपके पीसी को नुकसान हो। तो ईमेल में हमारे साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, मॉर्फिंग की भी कई टेक्निक होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? वायरस। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स only that program and data that CPU presently processing? अभी कल ही परसों ही हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है मेमोरी का। मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेमोरी कंप्यूटर की 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम है, रोम है, कैश है। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इसमें आपका हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है और पेन ड्राइव एक्सेट्रा है। तो कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली दैट प्रोग्राम एंड डेटा दैट सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। जिस ये कौन सी ऐसी मेमोरी है जो वो डेटा रखती है जिस पे सीपीयू प्रेजेंट में काम करता है? तो मैंने बताया था आपको कि रैम हमारी मेन मेमोरी होती है, वो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड पे इन्बिल्ट होती है और सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो आपका जो प्रेजेंटली डेटा प्रोसेसिंग पे रखती है वो कौन रखती है? प्रेजेंटली डेटा जो सीपीयू में होता है वो आपकी रैम रखती है। कौन रखती है? रैम रखती है। फिर हम चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट सो दैट व्हाट इज हार्ड कॉपी? अभी हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे, हार्ड कंप्यूटर के कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में। तो हमने जाना था 2 तरीके के पार्ट्स, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो इंटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो। हार्डवेयर क्या होता है? जो टेंजिबल है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो आपके सिस्टम पे अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। जब मैं इसका प्रिंट, आप इसकी पीडीएफ निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट सो दैट व्हाट इज हार्ड कॉपी? तो हार्ड कॉपी क्या होती है? वो प्रिंटेड आउटपुट होती है। क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम सॉफ्ट कॉपी पे कर रहे हैं, मीन्स ये हमारे लिए सॉफ्ट कॉपी है। और जब ये हमको प्रिंट होकर मिल जाएगी तो ये हमारे लिए हार्ड कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 1 निबल किसके बराबर होता है? वो 4 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। इसकी जानकारी हम कल की क्लास में प्राप्त करेंगे। व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी जान लेते हैं अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हमको जो आंसर देना है अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। अ सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल एक गेटवे का काम करता है या एक गेटकीपर का काम करता है जो आपके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। मीन्स जैसे आप मान लीजिए कोई कंप्यूटर है जो आपका डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहता है, तो फायरवॉल वहाँ गेटकीपर का काम करेगा और आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस को
रोकेगा। तो फायरवॉल का नेटवर्क में जो काम है और सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने का काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ALU? ALU का मेन फंक्शन क्या है? ALU हमने पढ़ा था जब CPU के बारे में हम पढ़े थे। CPU में मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, CU, MU, ALU। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट, ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU क्या था? एक नर्वस सिस्टम था, आपके नर्वस सिस्टम कंप्यूटर का था जो पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। MU आपका स्टोरिंग कैपेसिटी का था, और ALU जो था वो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट थी, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस या ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। तो ALU क्या होता है? परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। इसके बारे में जब हम नेटवर्क अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल होती है एक सेट ऑफ रूल्स होती है कि कैसे इंटरनेट पे डेटा फ्लो होगा या ट्रांसफ़र होगा। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है उसे कहते हैं TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP बहुत ही मेन रोल प्ले करती है आपके डेटा ट्रांसफ़र में, जिसकी जानकारी हम अपने नेटवर्क की क्लास में प्राप्त करेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, सेट ऑफ रूल्स की कैसे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र होगा, उसके रूल्स क्या हैं। 13 ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल, अभी नेटवर्क का टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। 2 दिन बाद हम नेटवर्क पढ़ेंगे, कल आज जो पढ़ेंगे हम ईमेल पढ़ेंगे, शाम को जो हमारी क्लास चलेगी वो ईमेल के बारे में पढ़ेंगे आज। और OSI के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, OSI क्या होता है? OSI मॉडल आपका किस लेयर पे ब्रिज इसमें काम करता है? ब्रिज इसमें डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। मीन्स डेटा लिंक लेयर जो होती है वहाँ पर ब्रिज का काम होता है। ये सब आपकी डिवाइसेस होती है, एक तरीके से हार्डवेयर भी कह सकते हैं, जो आपके नेटवर्क को कनेक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हार्डवेयर ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज काम करता है। are used to direct and dispatch data packet between different network। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को पैकेट को डिस्पैच करने का काम कौन करता है? रूटर। रूटर क्या होता है? राउटर कह लीजिए। राउटर क्या होता है? एक रूट डिफाइन करता है या एक आपके लिए रूट बनाता है कि आपका जो डेटा जाएगा वो किस मीडियम रूट से होकर जाएगा। ये भी हमारे नेटवर्क का टॉपिक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन रूटर का काम जो होता है वो आपके डेटा एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में कहाँ पे नेटवर्क में कहाँ डिस्पैच होगा, इसको कौन डिफाइन करता है? राउटर। इसकी टेबल बनती है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का जो एड्रेस होता है ये डिफाइन करता है कि यहाँ से आपको उस नेटवर्क में किस जगह जाना है। फिर हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज? पास्कल लैंग्वेज के निकोलस विट जो थे वो आपके क्या थे? पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर थे। ये था हमारे आज का 15 नंबर का क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट आप कह लीजिए। बाकी जो है वो फिर हम 15 नंबर कल करेंगे। धीरे धीरे हम अपने नंबर क्वेश्चंस के नंबर की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।